गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 9th का मैथ्स में एक्सरसाइज 2.1 के बारे में हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मतलब हमको आपको बताना है, जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स के, इसमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल जो है वन वेरिएबल का है एंड विच आर नॉट, और कौन नहीं है। स्टेट द रीजन फॉर एनी आंसर, और जो हम आंसर देंगे उस आंसर में रीजन लिखेंगे कि क्यों ये पॉलिनोमियल है, क्यों ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये पहला क्वेश्चन है। अब बच्चों, हमने आपको इसके पहले, इस चैप्टर के पहले जो है वीडियो में हमने आपको बताया था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल के बारे में हमने बताया था कि जो मतलब जो एल्जेब्रिकल जो एक्सप्रेशंस में, जैसे x, y, z, a, b, c, d, ये सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, तो ये जो है ये एल्जेब्रिक जो डिजिट हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब बच्चों जैसे देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में हमको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल क्लियर करने के लिए हमने बताया था कि इनके जो पावर्स होते हैं ये होल नंबर होते हैं, w इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। मतलब हमेशा इनके पावर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। इनके पावर्स कभी भी ये 1/2, 1/3, 1/4, -1, -2 या -3, ये चूँकि ये क्या है, ये होल नंबर्स नहीं है। तो जब भी हम पॉलिनोमियल्स को वेरीफाई करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इनके जो पावर्स हैं वो होल नंबर में है कि नहीं। अगर इनके पावर्स 1/2 होते हैं, 1/3 होते हैं, 1/4 होते हैं, -1, -2, -3 होते हैं, तो वो कभी भी जो है एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो अब देखिए यहाँ जो है पावर x पर 2 है, यहाँ x पर 1 है, और यहाँ देखिए ये 7 है। तो 7 को अगर पॉलिनोमियल में हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x प्लस 0। अब देखिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। यानी इसका मतलब ये है, अब यहाँ देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि x पर पावर 0 का मतलब 1, मतलब हम एक्सपोनेंट में पढ़े हैं कि किसी भी नंबर पर अगर मान लीजिए 4 पर पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी आपके सामने जो ये एक्सप्रेशन है ये क्या है, दीज एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। लिखेंगे दीज एक्सप्रेशंस दिस एक्सप्रेशन लिखिए, दीज नहीं, दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल।
दीज एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। ये हम इसका रीजन हम लिख देंगे कि दीज एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब देखिए, अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर आप 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है, इसमें बच्चों दिया है कि 3√t प्लस t√2। अब देखिए, जैसे पॉलिनोमियल में हमारी शर्तें क्या हैं कि जैसे पॉलिनोमियल में वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल में हमारी शर्तें हैं कि वन वेरिएबल होना चाहिए। तो t तो हमारा वन वेरिएबल है, लेकिन इसके बाद हम इसकी पावर पे विचार करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ √t है, तो t के बारे में जैसे अगर कोई भी नंबर √ में होता है तो जब उसको हम √ से बाहर करते हैं तो उस पर पावर 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 3t पर 1/2 प्लस t√2। तो अब देखिए, यहाँ हम देखिए कि इस पॉलिनोमियल में जो पावर है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे कि दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल because its power not whole number। ये रीजन में लिखेंगे, कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इनके जो पावर हैं, पावर्स यहाँ लिखेंगे पावर्स नॉट होल नंबर, इनके पावर्स क्या है, होल नंबर नहीं है। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, ये दिया हुआ है y + 2/y। अब इसको हमको ये बताना है कि यह वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जब इसको हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y प्लस ये 2 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/y को 1/y * के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जब इस y को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा y + 2y पर -1, y + 2y पर क्या हो जाएगा, -1। एक्सपोनेंट वाला जो रूल आपने पढ़ा है, जैसे एक्सपोनेंट में हम देखते हैं कि अगर 1/x है तो इसको लिख सकते हैं x पर -1। ठीक है, या आपका x पर -1 है तो इसको ले सकते हैं 1/x। तो उसी रूल के आधार पर जब इसको हम देखेंगे तो y पर हमारा क्या हो गया, -1 हो गया। यानी y पर -1 हो गया तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद क्या है, क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो y पर पावर है वो होल नंबर नहीं है। तो लिखेंगे दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ y इज नॉट होल नंबर। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसमें हम देखेंगे, ये यहाँ देखिए इनके क्वेश्चन नंबर 5 में इनके पावर्स होल नंबर हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल्स होना चाहिए जिसका जो वन वेरिएबल का हो, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, y और 3।
तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल, लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल। इट इज पॉलिनोमियल but it has 3 variable, it has 3 variable। मतलब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकेंड जो हम आपको बताएंगे, इसमें कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट की भी हम चर्चा किए थे, और यहाँ आपको हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 में, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपको बता रहे हैं, इसमें दिया हुआ है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इज द फॉलोइंग। मतलब ये जो दिए गए हैं इसमें एक्स स्क्वायर का हमको कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो बच्चों कोफिशिएंट के बारे में हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि जो वेरिएबल में जो न्यूमरेशन का मल्टीपल होता है, मतलब जो वेरिएबल में न्यूमरेशन की मल्टीप्लाई होती है वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। अब देखिए बच्चों यहाँ जो है इसमें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में कोई भी डिजिट नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, न्यूमरेशन का कोई नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये माना जाता, मतलब ये माना नहीं बल्कि ये क्लियर, ये कट सोते हैं कि किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, अगर कोई नंबर इसमें मल्टीप्लाई नहीं है तो किसी भी नंबर में 1 हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे कोफिशिएंट इक्वल टू, कोफिशिएंट इक्वल टू हो जाएगा, कोफिशिएंट इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसमें जो है कोफिशिएंट इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। तो इसी तरह से बच्चों यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, π/2 एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं π/2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट इक्वल टू हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों इस इक्वेशन में एक मामला क्रिएट हो रहा है कि यहाँ हमारा इस एक्सप्रेशन में जो है कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है और हमको एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट बताना है। तो ऐसे कंडीशंस में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट 2x - 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x-, इसको ऐसे हम बना सकते हैं, क्योंकि हमको पहले से भी मालूम है कि अगर हम क्या करते हैं किसी भी नंबर्स में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा नंबर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम जो है अगर वो एक्स स्क्वायर नहीं भी दिया है फिर भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट करके इसके कोफिशिएंट को हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इसमें कह रहा है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35
एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको जो है एक एग्जाम्पल देना है बायनोमियल का। तो बायनोमियल आपको हम पिछले जो वीडियो में है मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल के बारे में हमने आपको बताया था। तो यहाँ हमको एक ऐसा एग्जाम्पल बायनोमियल का देना है जिसका डिग्री क्या है 35 है। तो हम लिख सकते हैं कि 2x पर 35 प्लस 4, ये हमारा जो है क्या है। इसमें क्योंकि आपको टर्म बताए थे, टर्म में क्या था, जिसका सिंगल टर्म होता है वो मोनोमियल होता है, जिसमें डबल टर्म होते हैं वो बाइनोमियल होता है, जिसमें ट्रिपल टर्म होते हैं वो ट्राइनोमियल होता है। तो ऐसे कंडीशन में से यहाँ देखिए जो है इसका कंडीशंस है कि इसकी डिग्री जो है ऐसा बाइनोमियल है कि जिसकी डिग्री 35 है। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको बच्चों हम किसी भी मतलब अपने हिसाब से, जैसे आंसर शीट में कुछ और होगा लेकिन हम इसको अपने हिसाब से इसको आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा इसी में दिया है कि ऐसा आपको मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 है। तो हम इसको लिख सकते हैं x पर पावर 100। क्योंकि मोनोमियल में क्या होता है, सिंगल ही टर्म होता है। तो ये मोनोमियल हो गया और ये बाइनोमियल हो गया। इसको हम इस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्ते इसका जो कंडीशंस है डिग्री इसकी 35 होनी चाहिए बाइनोमियल में, और मोनोमियल में इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसकी डिग्री बतानी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये दिया है 5x पर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब देखिए इसमें आपको ये बताना है कि मतलब इसकी डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब होता है कि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल का। तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, जैसे वेरिएबल क्या है x है, तो अब x का जो हाईएस्ट पावर होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल से टू बी द डिग्री। मतलब जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। यानी लिखेंगे डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 3। यहां क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल से टू बी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसी तरह बच्चों जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें सिर्फ दिया है 3। अब आप दुविधा में पड़ जाएंगे कि 3 में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो बच्चों हमने आपको पहले भी बताया है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x पर पावर 0। मतलब इसको 3 को हम क्या करेंगे, 3 को जो है एक्सप्रेशन के रूप में इसको ले आएंगे। एक्सप्रेशन के रूप में ले आने के लिए इसमें वेरिएबल का यूज हम करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x पर 0। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है पॉलिनोमियल हो गया। तो इसकी जो डिग्री होगी इसको लिखेंगे डिग्री इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 4 बताया, बाकी आप करेंगे। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इसकी चर्चा हम बच्चों पहले भी कर चुके हैं। मतलब हमको इसमें छांट के बताना है, ये क्लासिफाई करना है, छांट के बताना है कि कौन सा जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। जैसे पहला दे रहा है कि एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये दिया है पहला जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ये पहला जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
इसके बाद तीसरा देखिए, ये तीसरा जो दिया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, और फिर यहाँ देखिए पांचवा जो दिया है 3t दिया है, और छठा जो दिया है ये r स्क्वायर दिया है। अब देखिए एक एक के बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे हम कैसे ये क्लियर करेंगे कि कौन जो है लीनियर है, कौन जो है क्वाड्रेटिक है, और कौन जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसको जैसे जब इसको क्लियर करना होता है तो इसके लिए इसको जो है जब लीनियर पॉलिनोमियल हमको बताना होता है, जब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना होता है, जब हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना होता है, तो उसकी पावर्स पर विचार करते हैं। जैसे जो पहला हमारा जो एक्सप्रेशन है, इस पर पावर क्या है 2 है, इस पर पावर क्या है 2 है। तो जिस एक्सप्रेशन का जो सबसे हाईएस्ट पावर, जिसको डिग्री बोलते हैं, तो जिसका सबसे हाईएस्ट पावर 2 होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक। ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ये हमारा है क्वाड्रेटिक, QUA नहीं, क्वाड्रेटिक हो जाएगा QUADRATIC। ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इस पर भी पावर क्या है, वेरिएबल पर जो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब यहां देखिए बच्चों यहां जो ये 3t है, तो इसमें वेरिएबल t है, और इस पर पावर क्या है 1 है, तो इस पर पावर क्या हो गया 1 हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे लीनियर कहेंगे, इसको कहेंगे हम लीनियर। इसको हम लीनियर कहेंगे। अब यहां देखिए बच्चों, यहां पर जो आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, इस पे r का पावर 2 है, तो पावर 2 हो गया, तो इस वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, इसमें दिया है आपका 7x क्यूब। क्या ये 7x क्यूब। तो अब देखिए इसमें जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे क्यूबिक कहेंगे। ये हमारा क्यूबिक कहलाएगा। तो अब बच्चों इसमें आप देखिए कि जब भी हमको क्वाड्रेटिक, लीनियर या क्यूबिक, इसके पहले की वीडियो में भी हमने आपको बताया है कि उसको जब छांटना होगा तो हम हाईएस्ट पावर के आधार पर छांटेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है वेरिएबल पर, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर है, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक है। इस तरह से बच्चों हमने एक्सरसाइज 2.1 आपको बता दिया। आप जो है होमवर्क में SW में आप एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वीडियो पर हमसे कमेंट करेंगे, तो हम इसको जो है फिर आपको जहाँ भी कोई दिक्कत होगी आसानी से आपको समझाएंगे। धन्यवाद।